एकलव्य डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे भैया सिस्टम सेट हो जाए, ठीक है। तो एकीकरण के लिए सबसे पहले रियासती विभाग की गठन किया गया था 5 जुलाई 1947 को। इसका अध्यक्ष बनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को और सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। अब इसका उद्देश्य क्या था भाई, रियासती विभाग का गठन करने का? तो इसका उद्देश्य था कि भाई जो भी रियासत अपना विलय भारत में चाहती है उस रियासत को भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना, इसका ये एक काम था। और शर्तें क्या क्या थी? राजा या शासक अपनी रियासत के आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होगा। विदेशी मामले संधि समझौता भारत सरकार के अधीन रहेंगे। सुरक्षा, आक्रमण, युद्ध, संचार के मामले भारत सरकार के अधीन। अब पढ़ेंगे अपन राजस्थान और विलय पत्र। भारत की विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत थी अपने? बीकानेर रियासत थी। और जिसके शासक थे महाराजा शार्दुल सिंह। 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर साइन कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे इन्होंने। और बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ऐसा किसने कहा था? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट अपने रियासत समाचार पत्र सुमनेश जोशी। इस समाचार पत्र में मारवाड़ के युवा पत्रकार सुमनेश जोशी ने यह खुलासा किया कि मारवाड़ के शासक महाराजा हनवंत सिंह जो थे वो भोपाल के नवाब के साथ मिलकर के अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। कहाँ मिलाना चाहते थे? अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। और इस घटना के बाद सरदार पटेल ने जो है महाराजा हनवंत सिंह को दिल्ली बुलाया और कहा कि भैया आप तो साइन कर दो, आपके बारे में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, आप कहीं भी जा सकते हो भाई। तो इसने हस्ताक्षर कर दिए थे, हनुमंत सिंह हस्ताक्षर कर दिए इसने विलय पत्र पर। नेक्स्ट अपने धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। और ये ऐसा करने वाली अंतिम रियासत थी, विलय पत्र पर साइन करने वाली अंतिम रियासत पूछे तो कौन सी थी? अपनी धौलपुर रियासत थी अंतिम रियासत। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की 562 रियासतों में सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए भारत सरकार ने छोटी छोटी रियासतों को एक करने की योजना बनाई और एक कार्य रियासती विभाग को सौंपा गया। राजस्थान में स्वतंत्रता के समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था भैया? केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, मेरठ प्रांत। 3 ठिकाने थे, निमराना अलवर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में और लावा टोंक में। इन्हें जीव राज्य या नॉन शेड्यूल्ड राज्य कहा गया। और रियासतों को शेड्यूल्ड राज्य कहा गया। कितनी थी रियासत? अपने 19 रियासतें थी। नेक्स्ट अपन देखेंगे रियासत और उनके राजा कौन से थे भाई। अलवर के कौन थे? तेज सिंह थे। भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह थे। करौली के शासक एकीकरण के समय वासुदेव गणेश पाल थे। धौलपुर के उदयभान सिंह थे। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह थे। प्रतापगढ़ के अंबिका प्रताप सिंह थे। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह थे। बांसवाड़ा के जो है महारावल चंद्रवीर सिंह थे। कोटा के जो है महाराव भीम सिंह थे। बूंदी के महाराव बहादुर सिंह थे। झालावाड़ के हरिश्चंद्र बहादुर सिंह थे। कौन थे? हरिश्चंद्र बहादुर सिंह। शाहपुरा के राजा सुदर्शन देव थे। टोंक के जो थे सवादत फारूक अली खां थे। सादत फारूक अली खां कहाँ के थे? टोंक के थे। और किशनगढ़ के थे महाराजा सुमेर सिंह। जयपुर के थे सवाई मानसिंह द्वितीय। जैसलमेर के थे महारावल रघुनाथ सिंह। मारवाड़ के थे महाराजा हनुमंत सिंह। बीकानेर के थे शार्दुल सिंह और सिरोही के थे अभय सिंह देवड़ा। तो ये शासक भी बहुत सी बार पूछे जाते हैं भाई, एकीकरण के समय यहाँ का शासक कौन था, वहाँ का शासक कौन था, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। देश में एकीकरण रियासती विभाग के द्वारा किया गया, जिसमें एकीकरण से पहले एक शर्त बनाई गई। वो शर्त क्या बनाई गई भाई? कि उस रियासत का एकीकरण नहीं किया जाएगा जिसकी आय 1 करोड़ से और जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी। उस रियासत का हम एकीकरण नहीं करेंगे जिसकी आय 1 करोड़ से ज़्यादा होगी और जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी। इस शर्त के अंतर्गत राजस्थान की 4 रियासतें थी भैया। कौन कौन सी रियासतें थी? 4 रियासतें। कौन कौन सी थी वो? जयपुर, उदयपुर, मारवाड़ और बीकानेर।
जयपुर, उदयपुर, मारवाड़ और बीकानेर, यानी कि जम्ब रियासतें ऐसी थी, JUMB याद रखना, जम्ब की जगह जम्ब याद रखना, जयपुर, उदयपुर, मारवाड़ और बीकानेर, ये 4 रियासतें ऐसी थी जो अपने इनके एकीकरण के समय 1 करोड़ वार्षिक आई थी और 10 लाख से अधिक इनकी जनसंख्या थी। ठीक है, अब अपन देखेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। प्रारंभ जो है एकीकरण का 18 मार्च 1948 को हुआ और समापन हुआ 1 नवंबर 1956 को। रियासती विभाग द्वारा किया गया। समय 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, 7 चरणों में संपन्न हुआ ये। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, पूर्वी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान 18 मार्च 1948, वरहद राजस्थान संघ 30 मार्च 1949, संयुक्त वरहद राजस्थान संघ 15 मई 1949, राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 और आधुनिक राजस्थान संघ 1 नवंबर 1956। अब इसको इन तारीखों की याद कैसे रखेंगे भाई? याद करने का एक तरीका है अपने 18, 25, 18। ठीक है, पहले सभी को साफ कर देते हैं, फिर देखेंगे अपने याद करने का तरीका 18, 25, 18। ठीक है, ये तो अपने तारीखें होगी। उसके बाद में अपने 1948 सन ले लो, तो ये 18 मार्च, 25 मार्च और मार्च के बाद आता है अपने अप्रैल, तो ये हो गया अपने अप्रैल। तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ था। अब इसमें ऐसे याद रखेंगे, मत्स्य एक लड़का था जिसका विवाह पूर्वी से हुआ। पूर्वी से विवाह होने के बाद में संयुक्त हो गए। ये दोनों संयुक्त होने के बाद में इनका परिवार बढ़ा तो वरहद हो गए, फिर और परिवार बढ़ा तो संयुक्त वरहद हो गए। तो इस प्रकार से याद रख लेना ये नाम। तो 18, 25, 18 याद रह जाएगा। 18 मार्च 1948 को पहला चरण, 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण और 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण। और चौथा चरण है अपने व्रत राजस्थान संघ, इसको याद रखेंगे 30 का आधा 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 मार्च और यहाँ पे आ जाएगा 15 अप्रैल। ठीक है भाई, सॉरी अप्रैल नहीं, 15। ये यहाँ पर तो आ जाएगा अपने 30, यहाँ 30 के आधे 15 लिख देना और फिर यहाँ पर महीना आएगा अपने मार्च का और ये आएगा मई का महीना। ठीक है, 30 मार्च और 15 मई। 30 मार्च 1949 और 15 मई 1949 संयुक्त वरद राजस्थान नहीं, वरद राजस्थान और संयुक्त वरद राजस्थान। और फिर बची 2 तारीखें, कौन कौन सी बची? राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 और आधुनिक राजस्थान संघ 1 नवंबर 1956। तो ये अपने मन से याद कर लेना है। तो सबसे पहला चरण देखते हैं अपन मत्स्य संघ। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 उद्घाटन किया था लोहागढ़ दुर्ग में NV गौडगिल के द्वारा। मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। इनके मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था उदयवान सिंह धौलपुर के। उपराज प्रमुख बनाया गया था गणेश पाल करौली के। प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। और उप प्रधानमंत्री 2 बने थे भैया, जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव। अब मत्स्य संघ में किस किस का विलय किया गया भाई? 4 रियासतों और 1 ठिकाने का विलय किया गया। 4 रियासतें कौन कौन सी? 4 रियासतें अपने अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, यानी ABCD का विलय तो प्रथम चरण में कर लिया गया। 1 ठिकाने का विलय किया गया जिसका नाम था निमराना और यहाँ का शासक था उस समय राव राजेंद्र सिंह। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं आगे। महाभारतकालीन मत्स्य जनपद के आधार पर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी समिति की सिफारिश पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। ठीक है, किसने रखा था इसका नाम? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी समिति ने। राजस्थान की एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक अलवर के राजा तेज सिंह थे। अलवर के राजा थे तेज सिंह, उन्होंने सर्वप्रथम एकीकरण पर हस्ताक्षर किए थे। और मत्स्य संघ की कुल जनसंख्या याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एग्जाम में किसी में नहीं पूछी जाती है। हाई लेवल की अगर क्वेश्चन आए तो पूछी जा सकती है। तो देख लो आप कितनी है भाई, 18,37,944 है। आय 184 लाख के क्षेत्रफल था मत्स्य इसका 12,000 वर्ग किलोमीटर। मत्स्य संघ में 4 व्यक्तियों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। वो 4 व्यक्ति कौन कौन थे भैया? और क्लियर देख सकते हैं आप।
पहला नाम है गोपीलाल यादव भरतपुर का, दूसरा नाम है मास्टर भोलेलाल अलवर का, तीसरा मंगल सिंह है धौलपुर का, और चौथा है चिरंजी लाल करौली का। तो ये चारों ही मंत्री बने थे भाई। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, मत्स्य संघ का निर्माण 28 फरवरी 1948 में पूर्व हो गया था और 17 मार्च 1948 को उद्घाटन प्रस्तावित किया गया था। भारत के केंद्रीय विद्युत मंत्री नरहरि विष्णु गौडगिल द्वारा, VN गौडगिल मतलब नरहरि नहीं, NV गौडगिल यानी कि नरहरि विष्णु गौडगिल द्वारा 18 मार्च 1948 में इस चरण का उद्घाटन किया गया। ठीक है भाई। इस उद्घाटन का विरोध भरतपुर के राज परिवार के सदस्य मान सिंह और देशराज द्वारा किया गया था। भरतपुर और धौलपुर रियासत भाषा के आधार पर अपना विलय यूपी में चाहते थे। कहाँ चाहते थे कि भैया हमारी भाषा मिलती जुलती यूपी से है तो हमारा विलय यूपी में कर दो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ और किया भी नहीं। नेक्स्ट हमने दूसरा चरण है पूर्वी राजस्थान संघ, 25 मार्च 1948 को शुरू हुआ था भैया ये, और राजस्थान यूनियन भी इसे कहा जाता है। उद्घाटन इसका कोटा में हुआ था, वही NV गाडगिल द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था, और राजधानी इसकी कोटा थी। राज प्रमुख महाराव भीम सिंह थे, उपराज प्रमुख थे वरिष्ठ और कनिष्ठ बहादुर सिंह बूंदी के, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के, और प्रधानमंत्री थे इनके गोकुललाल असावा शाहपुरा के। ठीक है भाई। इसमें मत्स्य संघ में क्या मिलाया गया, पूर्वी राजस्थान संघ में 10 इकाइयाँ, 9 रियासतें और 1 ठिकाना। अब इसमें देखो कौन कौन से किन किन का विलय हुआ भाई। पूर्वी राजस्थान संघ में जो है अपने प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक और कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा राव हरेंद्र सिंह, यानी कि 10 तो रियासतें मिली इसमें और 1 ठिकाना मिला दूसरे चरण में। ठीक है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक और कुशलगढ़। ठीक है। अब ये ट्रिक भी बता रखी है भैया, बाबू की झाड़ू को टॉप कुश। बाबू की झाड़ी को मतलब बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर और किशनगढ़। की से किशनगढ़ ले लो, को से कोटा ले लो, टो से टोंक और प से अपने प्रतापगढ़, कु से अपने कुशलगढ़ ठिकाना और स से अपने शाहपुरा। तो ये बाबू की झाड़ू को टॉप कोस, बाबू की झाड़ू को टॉप कुश, बाबू की झाड़ू को टॉप कुश। इससे अपने को 10 तो रियासतें आ जाएगी, इसमें 1 ठिकाना आ जाएगा। ठीक है भाई। ट्रिक से याद करो तो ट्रिक से कर लेना, और ऐसे ही हो जाए तो ऐसे ही कर लेना। पूर्वी राजस्थान संघ की कुल आय थी 1,90,00,000 यानी लगभग 2 करोड़ के लगभग। क्षेत्रफल था 40,960 वर्ग किलोमीटर यानी कि 41 वर्ग किलोमीटर, 41,000 ही मान लो अब तो। कुल जनसंख्या थी 23.5 लाख। पूर्वी राजस्थान संघ का कुल क्षेत्रफल 16,000 वर्ग मील था। वर्ग मील से वर्ग किलोमीटर बनाने के लिए वर्ग मील को 2.56 से गुणा करते हैं। ये गणित भी इसमें बता रखी है भाई। नेक्स्ट अपने संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948 को ये शुरू हुआ था। अपने उद्घाटन किया था उदयपुर में नेहरू जी द्वारा। ठीक है, तीसरे चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, नेहरू जी द्वारा। राजधानी उदयपुर बनाई गई। राज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह, उपराज प्रमुख थे वरिष्ठ महाराज भीम सिंह और कनिष्ठ महाराव बहादुर सिंह। प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को तीसरे चरण में। और मत्स्य संघ जो था इसमें संयुक्त राजस्थान संघ तो ये यहाँ पर है, उदयपुर रियासत प्लस पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ में कुछ नहीं किया, बस पूर्वी राजस्थान संघ जो था ना उसमें तीसरे चरण में जो है उदयपुर रियासत को मिला दिया गया, और वो कौन सा संघ बन गया, संयुक्त राजस्थान संघ बन गया। अब देखते हैं संयुक्त राजस्थान संघ के बारे में। इसकी जनसंख्या थी 42,60,000 और आई थी 3,16,00,000। क्षेत्रफल था 27,977 वर्ग मील, और इसको अगर किलोमीटर में करेंगे तो हाँ, इसको अगर किलोमीटर में करना चाहें तो कर सकते हैं, 71,621 किलोमीटर ये आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमने वरहद राजस्थान संघ
30 मार्च 1949 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव वर्ष के दिन जो है अपने वृहद राजस्थान संघ की स्थापना की गई थी। राजस्थान दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। वैसे ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। तो ये है अपने वृहद राजस्थान संघ, ये इधर वाला, ठीक है। उद्घाटन जयपुर में एसवी पटेल ने किया था भाई। राजधानी इसकी जयपुर बनाई गई वृहद राजस्थान संघ की। महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह थे। राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड थे। उपराज प्रमुख एक ही थे इसमें, महाराव भीम सिंह। और मुख्यमंत्री थे इसमें हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री किस चरण के मुख्यमंत्री थे? अपने चौथे चरण के, जिसका नाम क्या था? वृहद राजस्थान संघ था। और ये मुख्यमंत्री थे भाई साहब, पहली बार मुख्यमंत्री पद आया था। आपने पिछली बार ये पढ़ा था, तब तक क्या था? प्रधानमंत्री। लेकिन जैसे ही अपना चौथा चरण आया एकीकरण का, उसमें हमने हीरालाल शास्त्री आ गए हैं। संयुक्त राजस्थान संघ में 5 इकाइयाँ मिलाई गई भैया, तो क्या बन गया अपने वृहद राजस्थान संघ? 5 कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर में लावा ठिकाना बनाया गया। और ये क्या लिखा है भाई इसमें? लावा ठिकाने के जो प्रदीप सिंह थे, यहाँ पर प्रदीप सिंह थे शासक यहाँ पर, ठीक है। आगे जाने क्या है ये, लेकिन प्रदीप सिंह याद रखना बस। लावा ठिकाने के शासक कौन थे? प्रदीप सिंह थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर कब बनी थी भैया? राजस्थान की राजधानी जयपुर 30 मार्च 1949 को बनी थी। ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान की राजधानी के सुझाव हेतु BR पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसके सदस्य थे HP पुरी और HP सिन्हा थे। इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने के लिए सुझाव दिया था भैया कि जयपुर को राजधानी बना दो, ठीक है। P सत्यनारायण राव समिति ने पेयजल की सुविधा के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया। किसके आधार पर? पेयजल की सुविधा थी यहाँ पर पहले, तो उस आधार पर राजधानी इसको बना दिया। P सत्यनारायण राव समिति ने 5 विभाग गठित किए थे। अब वो 5 विभाग कौन कौन से गठित किए थे भैया? वो 5 विभाग गठित किए थे इन्होंने। न्याय विभाग कहाँ पर था? उच्च न्यायालय जोधपुर में। शिक्षा विभाग बीकानेर में बनाया था। वन विभाग कोटा में बनाया था। कृषि विभाग भरतपुर में बनाया था। खनिज विभाग उदयपुर में बनाया था। तो ये 5 विभाग, इनका गठन किसने किया था भाई? P सत्यनारायण राव समिति ने किया था। नेक्स्ट अपने संयुक्त राजस्थान संघ, कौन सा चरण है भैया? 5वां चरण। 15 मई 1949 शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर जो है वृहद राजस्थान संघ में मत्स्य संघ का विलय किया गया। वृहद राजस्थान संघ का किस में विलय कर दिया गया? एकीकरण के 5वें चरण में मत्स्य संघ में विलय कर दिया गया। किसकी सिफारिश पर? शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट अपने राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950। ये अपने को दोनों ही तारीखें अपने याद रखनी है। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ, और अपने आधुनिक राजस्थान या फिर वर्तमान राजस्थान, उसकी है 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1 नवंबर 1956। तो राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 सिरोही रियासत आबू देलवाड़ा को छोड़कर का विलय किया गया, और सिरोंज क्षेत्र MP को जो है राजस्थान में मिलाया गया था, और आबू देलवाड़ा को बम्बई प्रांत में मिलाया गया, ठीक है। आबू देलवाड़ा को कहाँ मिला दिया गया था? बम्बई प्रांत में, और सिरोही का अपने हो ही गया था विलय। चलिए नेक्स्ट, हीरालाल शास्त्री ने SV पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखकर क्या कहा था कि सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है और हम बिना गोकुल भाई भट्ट के राजस्थान को नहीं चला सकते हैं, ऐसा कहा था हीरालाल शास्त्री जी ने। और नेक्स्ट अपने आधुनिक राजस्थान संघ आ गया है 1 नवंबर 1956 को। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत को इसमें मिलाया गया, जो कि पहले कहाँ पर था, और आबू देलवाड़ा का भी विलय कर दिया गया था। पहले बम्बई प्रांत में था भाई, अब इसको कर लिया आपने, भारत में कर लिया, राजस्थान में कर लिया। 2 गांवों की अदला बदली की गई भाई सब। अब ये 2 गांव भी महत्वपूर्ण है, बहुत सी बार पूछी जाती है। राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र जो था उसको मिलाया गया MP में, और मध्य प्रदेश का सुनेल ठप्पा क्षेत्र जो था उसको मिलाया गया राजस्थान के कोटा जिले में। अब अपने सारे एकीकरण के 7 ही चरण पूर्ण कर लिए हैं। अब अपन देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन से भाई?
सिरोही रियासत का राजस्थान में 2 बार विलय हुआ भाई, एकीकरण हुआ। ऐसी कौन सी रियासत है जिसका राजस्थान में 2 बार विलय हुआ? तो वो राजस्थान की सिरोही रियासत है। राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 में जयपुर में मनाया गया था। राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949 में जयपुर में मनाया गया सर्वप्रथम। राजस्थान की राजधानी जयपुर को वैधानिक रूप से दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला था। कब मिला था? 26 जनवरी 1950 को मिला था। राजस्थान के एकीकरण पर साइन करने वाले अंतिम शासक अभय सिंह देवड़ा थे। ठीक है, एकीकरण पर साइन करने वाले कौन थे? अभय सिंह देवड़ा। और आपको याद होगा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत थी, वो थे अपने धौलपुर। ये याद रखना भाई, कंफ्यूजन में मत हो जाना। ये अलग बात है एकीकरण वाली, और वो अलग बात है भाई। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत 15 अगस्त 1947 लोकतंत्र की स्थापना। धार विधानसभा का गठन 26 जनवरी 1950 को 30 सदस्य थे। एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में विलय हो गया था अजमेर मेरवाड़ा का। हरिभाऊ उपाध्याय किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक आदि रियासतों को अजमेर में मिलाकर एक नए राज्य का गठन करना चाहते थे। एक नए राज्य बनाना चाहते थे। ये हरिभाऊ उपाध्याय क्या कहना चाहते थे? इनका कहना यह था कि भैया किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक को क्या करो, अजमेर में मिला दो और एक अलग ही राज्य बना दो। राजस्थान की 2 रियासतों ने स्वतंत्रता के बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। स्वतंत्रता के बाद शाहपुरा और किशनगढ़ ने, जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी ना भैया, उसके बाद हस्ताक्षर किए शाहपुरा और किशनगढ़ ने। ये भी याद रखना। अब नेक्स्ट अपने भैया एकीकरण के समय अलग संघ बनाने वाले राजस्थान के शासक। अलग संघ बनाने वाले शासक थे भैया अपने राजपूताना संघ बनाया था सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर वाले ने। मालवा संघ बनाया था महाराणा भूपाल सिंह। मालवा व गुजरात के 25 राजाओं के साथ मिलकर मालवा संघ बना रहे थे भैया। हाड़ौती संघ बनाया था महाराव भीम सिंह ने कोटा वाले ने। वागड़ संघ बनाया था महाराव लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर वाले ने। भारत का प्रथम स्वतंत्रता समारोह दिवस 15 अगस्त 1947 को भरतपुर में नहीं मनाया गया था। ये भी कभी पूछ लेंगे भाई कहाँ नहीं मनाया गया था, तो भरतपुर में नहीं मनाया गया था। जयपुर के शासक सवाई मानसिंह सेकंड ने एकीकरण के समय कहा कि जाट झंडा खतरे में है। ऐसा किसने कहा था भैया? जयपुर के शासक मानसिंह सेकंड ने कहा था कि जाट झंडा खतरे में। कभी कभार पूछ लेंगे। नेक्स्ट अपने राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1953 ईस्वी में हुई थी। अध्यक्ष इसके फैजल अली थे। राजस्थान के 2 सदस्य थे इसमें, सरदार पन्नीकर और हरदेनाथ कुंजरू। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता। कब हुआ था? 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या हुआ भाई? अबू देलवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ। राज्यों की 3 श्रेणियां A+B+C यानी ABC को समाप्त कर दिया गया। श्रेणियां खत्म कर दी गई। राज प्रमुख पद को समाप्त कर राज्यपाल पर सृजन किया गया। ये भी पूछा जा सकता है भाई, राज्यपाल के पद को समाप्त कौन से संशोधन के अंतर्गत किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत ऐसा किया गया। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ये भी बहुत सी बार कंपटीशन में आ जाता है अपने कि प्रथम राज्यपाल कौन थे भैया? प्रथम राज्यपाल थे अपने गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट हमने 1 नवंबर 1956 को समय राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री मोहनलाल सुगाड़िया थे। तो ये भी पूछा जा सकता है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम CM कौन थे भाई? अपने थे मोहनलाल सुगाड़िया। ठीक है, मोहनलाल सुगाड़िया थे। अब देखेंगे भैया जिला अपना, जो अभी नए नए जिले बने थे लास्ट में। अभी तो नए वाले तो 50 हो ही गए हैं भाई सब राजस्थान में, लेकिन जो 26वां जिला बना था वो बना था अजमेर 1 नवंबर 1956 को। 27वां बना था धौलपुर, वो भी 1 नवंबर 1956 को ही बना था। 28वां जिला बना था 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने थे, 12, 28वां, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद। तीनों की एक ही डेट है भाई, 10 अप्रैल 1991। तीनों की क्या है इनकी भी? ये 31वां जिला हनुमानगढ़ बना था। इनकी अभी मेरे को कंफर्म नहीं है कि यही डेट है इनकी, जो है चेक करना आप गूगल पे। 31वां जिला हनुमानगढ़ कब बना था और 32वां करौली कब बना था, ये चेक करना भैया। ये जो है अभी कंफर्म नहीं है मेरे, मैं बताऊंगा भी नहीं गलत आपको।
कि इनकी डेट क्या है। 31वां और 32वां हनुमानगढ़ और करौली कब बना था, इनकी डेट जो है आप इंटरनेट पर सर्च करना और कमेंट करना। 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर। और नोट है अपना एक, ये नोट भी पढ़ लेते हैं भाई, क्या है ये। प्रतापगढ़ 2 बार राजस्थान का जिला बना, 1952 से 1956। पहली बार तो 1952 और 1956 तक रहा, यानी कि 4 साल तक रहा पहले। फिर 2008 से टिल नाउ यानी कि अभी तक जो है जिला है। तो इस प्रकार से अपना राजस्थान एकीकरण का जो ये है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।